माताएं, बहनें और मेरे जो बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, तो ये गांव हमारा है, हम सबका है ना गांव। इसकी समस्याएं भी हमारी हैं, तो इनको दूर भी हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। और दुनिया में कहीं पे भी नशे पे अगर काम हुआ वो बिना सामाजिक सहयोग पे के नहीं हो पाया। कोई हमारे बगल का बच्चा जाता है तो हम कई बार चिंता भी नहीं करते कि कहाँ जा रहा है। प्रदीप जी बैठे हैं, आपको मालूम होगा पहले गांव में बारात भी आती थी तो पूरा गांव उसकी स्वागत के लिए लग जाता था। अब आप देखेंगे अगल बगल वाले को भी किसी से कोई मतलब नहीं है। और यही कारण है कि जो जितनी भी ये दुर्व्यसन है या जो बुराई है वो समाज में आती जा रही है। मैं देखता हूँ छोटी छोटी बात पे लेके आज घर में लड़ाई हो जाती है और वो लड़ाई इतनी ऊपर पहुंच जाती है कि मतलब हमको शर्म आती है कि इतनी सी बात पे लोग लड़ रहे हैं। और ये जो नशा है इसका भी कारण यही है कि हमने पूरे गांव को जो है अपनी जिम्मेदारी समझना बंद कर दिया। ठीक है ना, हम बस एक दूसरे पे थोपते रहते कि उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। जब हमारे घर का कोई लड़का जा रहा था तो क्या हमने उसको रोका जाने से वहां पे, या हमने पूछा उससे कि भाई तू कहाँ जा रहा है? देखिए 5 प्रकार के वो होते हैं जो लोग नशे को बढ़ावा देते हैं। नंबर 1 तो वो हो गया कि जो नशा बेच रहा है, ठीक है ना, वो अपना पैसा लगा रहा है, उसको उसमें कमाई करना है। वैसे लोग भी यहाँ पे फन पे, लेकिन किसी ने रोका नहीं उनको। नंबर 2 वो होता है जो खुद नशा करता है और उसको अपने नशे के लिए भी पैसा चाहिए तो दूसरों को 1-1, 2-2 ग्राम चिट्टा बेचता है वो। ऐसे लोग भी होंगे यहाँ पे। तीसरा वो है जो किसी को अगर चिट्टा खरीदता है उसको पैसे उधार देता है। आपने भी देखा होगा आसपास का उधार लेके वो ले गया 2 लाख का, वहां से चिट्टा खरीद लाया। तो जिसने उधार दिया वो दोषी है कि नहीं, आप बताइए? वो दोषी है ना। चौथा एक वो हो गया जो ये सोचता है, जो उसका जाके बेल करवाता है। वहां पे बेल भी हमारे लोग ही करवाते हैं जाके, उसके लिए श्योरिटी देना होती है कोर्ट में, तो वो जाके लोग करवा लेते हैं। वो भी दोषी कहलाएंगे जो उसको छुड़वाता है वहां से, बिल्कुल दोषी है वो। 5वां वो होता है जो सोचता है कि यार बगल वाला बच्चा जो ये बिगड़ रहा है, मेरा बच्चा तो ठीक है। उसको नहीं मालूम कि कल को उसका बच्चा भी साथ में जाएगा और वहां जाके बिगड़ेगा। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है और सबको मिलकर काम करना होगा। जब भगवान राम ने लंका दहन किया था तो वही के जो वनवासी लोग थे या जो वहां रहते थे वानर, उनको इकट्ठा किया था और लंका को जलाया था और सबका उसमें सहयोग था। तो मैं ये तो आपको अश्योर करता हूँ कि मैं जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि एक और एंटी नार्कोटिक्स टीम बना के उसको यहीं पर रखा जाए या आसपास कहीं रखा जाए, यहीं पर रखा जाए या आसपास कहीं रखा जाए, ताकि वो इस पूरे क्षेत्र को कवर कर ले। एसपी हनुमानगढ़ मैडम से मेरी रेगुलर बात होती रहती है और उसको आपने इतना अच्छा फीडबैक दिया है तो उस पर हम लोग मिलकर काम करेंगे कि और हम कैसे जॉइंटली अच्छे से काम कर पाए। मानसा हमारी बात हो गई है, उस तरफ हमने बिल्कुल बना लिया है कि जॉइंटली इसमें काम करेंगे कि कोई यहाँ से अगर वहां भागता है तो उसको तुरंत पकड़ा जा सके। मतलब उनकी भी टीम रहे और हमारी भी टीम रहे, वो है। और जैसे जैसे आपके कई अच्छे उसमें सुझाव आए तो उन पे हम लोग निश्चित रूप से काम करेंगे। फोर्स भी हम देखते हैं कैसे बढ़ाए जा सके। और मेरे ख्याल से थाने का प्रपोजल हमारी तरफ से भी जा चुका है ऊपर, तो हमारी पूरी कोशिश है हम उसको और फॉलो अप करेंगे कि कैसे जो है यहाँ पे जल्दी थाना स्थापित हो। क्योंकि जब थाना बन जाता है तो हमको भी ज्यादा फोर्स मिल जाती है, हम यहाँ पे अलग एक्स्ट्रा फोर्स बिठा सकते हैं, गाड़ियां हमको मिल जाती हैं। तो हमको भी जो लिमिटेड फोर्स है उसी को बैलेंस करना होता है पूरे जिले में। नहीं तो मैं तो पूरी की पूरी जो जितनी हमारी नफरी सब मैं यहाँ पे लगा दूँ। तो जितना आपका ये चिंता है उतनी चिंता मुझे भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे ऊपर भी है कि हम लोग क्यों यहाँ पे काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मैं आप सबको अश्योर करता हूँ कि हम बिल्कुल जो सख्त कार्रवाई बन सकती है वो करेंगे, बट आप में से कोई आके उनका सपोर्ट ना करे। फिर हम कोशिश करेंगे और जिसने सपोर्ट किया उसका भी हम अब नाम डालेंगे। मैंने डीएसपी साहब लोगों की मीटिंग ली थी तो बता दिया था हमारा 9 नंबर रजिस्टर है, जो पैरवी करे उसका भी नाम लिख दो उसमें। ना कभी वेरिफिकेशन होगा ना कभी नौकरी लगेगी। अभी एक केस हुआ था, हमने 304 का पर्चा करवाया, सदर थाने का ही मैटर है। मैंने कहा कि सबसे जो है इसमें बड़ी धाराएं लगाओ आप, ताकि ज्यादा लंबी सजा हो इनको, ना ही वापस आ पाए। तो वो तो पुलिस का पूरा सहयोग रहेगा। पर आज मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा कि आप आज एक प्रण जरूर लें कि ये 2022 चल रहा है, आज लोहड़ी का पावन दिन है। आज के दिन कम से कम इस साल आप किसी को नया नशे के उसमें नहीं जाने देंगे। इसके लिए तैयार है आप लोग? इसके लिए आप हाथ उठा दीजिए। पुराने जो चले गए उनका जो भी है हम देखते हैं कैसे उनकी मदद कर सकते हैं, और जो यहाँ नशा बेच रहा है उस पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। पर एक दिन नया बच्चा नशे में ना जाए। तैयार है पीछे वाले साहब?
बस इतना आपका सपोर्ट चाहिए मेरे को। आप अपने गली मोहल्ले में देख लीजिए, वहाँ की जिम्मेदारी ले लीजिए कि भाई वहाँ कोई नहीं जाएगा। अगर हर व्यक्ति अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझने लगेगा तो समझ लीजिए कि नशा अपने आप खत्म हो जाएगा। और हमारी कोशिश है कि जो गलत काम करते हैं वो बिल्कुल सलाखों के पीछे जाए, कड़ी से कड़ी उनकी सजा हो। और मेरे बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, आपको मालूम है कि पहले जो सामाजिक ताना बाना होता था, हम पूरे गांव को अपने समझते थे। एक घर में अगर कोई दिक्कत हो गई पूरा गांव वहाँ इकट्ठा हो जाता था। बट वो चीज जो टूट गई ना, उस कारण ये सारे जो है, तो उसको हमको फिर से लाना है। आप बच्चों को धर्म से जोड़िए, स्कूल से जोड़िए, और हर जगह ये बात हो कि नहीं कोई नया बच्चा नशे में नहीं जाएगा। तो बस इतना आपका सपोर्ट चाहिए मेरे को। आप अपने गली मोहल्ले में देख लीजिए, वहाँ की जिम्मेदारी ले लीजिए कि भाई वहाँ कोई नहीं जाएगा। अगर हर व्यक्ति अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझने लगेगा तो समझ लीजिए कि नशा अपने आप खत्म हो जाएगा। और हमारी कोशिश है कि जो गलत काम करते हैं वो बिल्कुल सलाखों के पीछे जाए, कड़ी से कड़ी उनकी सजा हो। और मेरे बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, आपको मालूम है कि पहले जो सामाजिक ताना बाना होता था, हम पूरे गांव को अपने समझते थे। एक घर में अगर कोई दिक्कत हो गई पूरा गांव वहाँ इकट्ठा हो जाता था। बट वो चीज जो टूट गई ना, उस कारण ये सारे जो है, तो उसको हमको फिर से लाना है। आप बच्चों को धर्म से जोड़िए, स्कूल से जोड़िए, और हर जगह ये बात हो कि नहीं कोई नया बच्चा नशे में नहीं जाएगा। तो आप एक प्रण ले लीजिए कि 2022 में हम किसी को जाने नहीं देंगे। मैं बिल्कुल आपको एश्योर करता हूँ कि हम सर आपको जल्दी एक हफ्ते में दिखने लगेगी कार्रवाई हमारी, ये मैं बिल्कुल आपको एश्योर करता हूँ। मैं बस अच्छे लोग ढूंढ रहा हूँ जो काम कर पाए उसमें, ठीक है। और मैं अपने डीएसपी साहब एसएचओ छोटे इंचार्ज को बोलूंगा कि ये बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई करें, किसी की सुनने की आवश्यकता नहीं है इनको, तो वो हम पूरी कार्रवाई करेंगे। और बस आपसे यही आग्रह है कि नए बच्चों को आप लोग जाने ना दें, ठीक है। चलिए एक बार भारत माता की जय बोलेंगे मेरे साथ। भारत माता की। इधर आवाज नहीं आ रही पीछे से। देखिए जोश चाहिए, आप परेशान मत होइए। मुझे मालूम है, मेरा भी, मैं गांव से आता हूँ, मुझे मालूम है कितनी बड़ी समस्या ये है, लेकिन इसको मिलके हम सबको मिलके करना होगा इसको दूर, ठीक है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, अपने गोदारा जी का 2-3 बार फोन आ गया मेरे पास, तो मुझे खुद बहुत अच्छा लगा। मैं पहले भी कई दिनों से सोच रहा था आने का, बीच में चुनाव में व्यस्त हो गया, दूसरी व्यस्तताएं रही, और मैं खुद अब आता रहूंगा, महीने में एक बार जरूर आऊंगा मैं यहाँ देखने के कितने काम हो रहा है, ठीक है। भारत माता की वंदे मातरम। तो बस आप नया किसी को नशा मत करने देना, और पुरानों का हम जो बिगाड़ रहे हैं उनका इलाज कर देंगे हम लोग, ठीक है। धन्यवाद।